Hello student, I am making a composite math class 8 chapter number 1 that is rational number। इसके एक्सरसाइज 1C के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो 1C में सबसे पहली चीज आती है मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर। अगर दो रैशनल नंबर है उनका मल्टीप्लीकेशन किस तरह करेंगे, जैसे कि मान लो एक है 2/3 मल्टीप्लाई बाई 4/9, ये दो नंबर है। इस रैशनल नंबर का इस रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मल्टीप्लाई में क्या होता है, सबसे पहले क्या करेंगे, साइन का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, साइन का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दोनों साइन सेम रहेंगे, अगर दोनों साइन सेम है, जैसे कि दोनों या तो प्लस प्लस हो या दोनों क्या हो, माइनस माइनस हो, तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, प्लस रहेगा। अगर मान लो दोनों साइन कैसे हैं, अपोजिट है, मतलब एक प्लस है और एक क्या है, माइनस है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक, इन दो केस के लिए ये होगा और इन दो केस के लिए ये रहेगा। साइन का मल्टीप्लाई करने के बाद तब हम नंबर पे आते हैं। ठीक, और मल्टीप्लीकेशन में न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ होता है, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ होता है। ठीक, तो यहाँ देखो साइन है माइनस और यहाँ पे कुछ साइन नहीं, तो क्या लेंगे यहाँ पे प्लस। तो माइनस इंटू प्लस माइनस, क्यों, क्योंकि दोनों साइन कैसे अपोजिट साइन है। माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस। 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 9 27। ठीक, या एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो a/b मल्टीप्लाई बाई c/d है। a/b मल्टीप्लाई बाई c/d, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ, तो इसका आंसर क्या होगा, a इंटू c/b इंटू डी। ये चीज हुई। अब इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं, रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो क्या है, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, तो इसके बारे में जानते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर हम रैशनल नंबर को, ठीक है, मल्टीप्लाई करें रैशनल नंबर के साथ, अगर वो रैशनल नंबर आता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन की रैशनल नंबर पर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है। ठीक, जैसे कि क्या होता है, 3/7 मल्टीप्लाई बाई 4/3, तो 3/7 ये एक रैशनल नंबर है, 4/3 भी एक रैशनल नंबर है। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12, 7 3 21, तो ये भी एक क्या है, एक रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी, रैशनल नंबर के मल्टीप्लीकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, सेकंड जो प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर दो नंबर है, दो नंबर होने का मतलब कि दो रैशनल नंबर है, a/b एंड c/d, अगर इनका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, अगर इनको क्या करें कि इनके ऑर्डर को चेंज कर दें, मतलब ये फर्स्ट है ये सेकंड है, इनके ऑर्डर को अगर चेंज कर दें, मतलब कि c/d पहले और a/b बाद में कर लें, अगर इनके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो क्या होता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ये ऐसा होता है, मल्टीप्लीकेशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, रैशनल नंबर के मल्टीप्लीकेशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3/7 कितना हो जाएगी, 3 1 is 3, 7 2 14। अगर हम क्या करते हैं, ऑर्डर को चेंज कर लें, ऑर्डर को चेंज करने मतलब 3/7 पहले ले लें और 1/2 बाद में, तो 3 1 is 3, 7 2 14। तो ये दोनों रिजल्ट क्या है, दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब कि इसमें क्या होते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस पे होती है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के रैशनल नंबर पर, रैशनल नंबर के मल्टीप्लीकेशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। एक आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर
more than 3 rational number, suppose that 3/2 multiply by 4/7 multiply by 5/9, इनको मल्टीप्लाई करना है, ज्यादा लंबा हो गया, 5/6, इनको मल्टीप्लाई करें तो हम पहले क्या कर सकते हैं, ई फर्स्ट और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई कर लें, तब जाके थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करें, या ऐसे भी हो सकता है कि 3/2 मल्टीप्लाई बाई 4/7 मल्टीप्लाई बाई 5/6, या सेकंड और थर्ड नंबर को पहले मल्टीप्लाई करें बाद में इसको करें, ये चीजें। तो इन दोनों से क्या होगा, रिजल्ट दोनों से क्या आएगा, सेम ही आएगा, दोनों से रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो रेशनल नंबर के मल्टीप्लीकेशन में क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी भी होती है, और कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करती है, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी का क्या नाम है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है क्या, इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है। जिसे क्या कहा जाता है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होती है, जैसे कि मान लो कोई नंबर है a/b, ये कोई रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल इस नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस नंबर का जो होगा वो क्या होगा, b/a। इसका क्या मतलब हुआ कि न्यूमिनेटर चेंज हो जाएगा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर में चेंज हो जाएगा, ठीक। एक एग्जांपल लेते हैं, 7/9, 7/9 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7/9 इक्वल टू 9/7। अगर यहाँ पे मान लो माइनस हो, यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। अगर पूछ लिया, कह दिया कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/7 प्लस 2/14, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/7 प्लस 2/14, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो पहले इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक। तो कितना होगा, 1/7 प्लस 2/14, तो दोनों का पहले एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा, एलसीएम निकालेंगे, 7 एंड 14 का एलसीएम 14 को 7 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, 2, और 2 1 इज 2, प्लस 14 को 14 से डिवाइड करेंगे 1 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा 4, और डिवाइडेड बाई 14, तो 4/14 मीन्स क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर लो इसको, 2 7, तो आंसर कितना आ जाएगा 2/7, ठीक। ये इसका अभी क्या है, इसकी वैल्यू आई, अभी इस चीज की वैल्यू आई, हमको फाइंड क्या करना, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस, तो लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/7 प्लस 2/14 इक्वल टू कितना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, पहले इसकी वैल्यू कितनी है, 2/7, तो इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 7/2, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। एक और प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो, मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो मीन्स कि अगर हम किसी भी नंबर जैसे कोई भी नंबर है 7/3 हो, या 4/8 हो, या 9/16 हो, या 1000/999 हो, कुछ भी हो, अगर हम इसमें क्या करें, जीरो से मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस नंबर में अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस नंबर में अगर जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर हम इसमें जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब कि कोई भी नंबर रहेगा, कोई भी अगर नंबर है, ठीक, अगर उसको जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। एक प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी
ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि कोई नंबर है a अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, और क्या एडिशन पे कह रहा है ना, तो इसको ले लो कोई c अपॉन डी प्लस e अपॉन एफ। तो इसमें क्या होगा कि a नंबर, जो ये नंबर है, ये ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a अपॉन बी c अपॉन डी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और e अपॉन एफ के साथ भी होगा, ठीक। और यही चीज सबट्रैक्शन में भी होगा, यहाँ पे अगर माइनस होता माइनस के साथ भी वही काम करते हैं, ठीक। तो इसमें देखते हैं पहले प्लस के लिए, तो क्या होगा a अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई c अपॉन डी, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, a अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई e अपॉन एफ, a अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई e अपॉन एफ, ठीक। अगर मान लो यहाँ पे क्या हो, माइनस होता, इस जगह पे माइनस होता तो ओवर, यहाँ हो जाता ओवर सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ क्या हो जाएगा। अब देखते हैं हम डिवीजन में क्या आएगा कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें होती है और कोई प्रॉपर्टी इसमें नहीं आती, ठीक है। अगर हम कोई भी नंबर को, अगर जीरो है, जीरो को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें, कोई भी रेशनल नंबर हो जाए, ठीक है, उस पर अगर हम जीरो को किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा, ठीक। डिवाइड करने का मतलब कि मान लो a अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी है, ठीक, a अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी है, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, a अपॉन बी, फर्स्ट टर्म को वैसे ही लिख देंगे और इसको देखो डिवाइड के साइन को क्या कर देंगे, अगर मल्टीप्लाई बनाएंगे, ठीक, तो जो सेकेंड टर्म रहेगा, जो उसके बाद वाला जो टर्म रहेगा वो क्या हो जाएगा, रिसिप्रोकल हो जाएगा। रिसिप्रोकल हो जाने मतलब कि d अपॉन सी हो जाएगा, ठीक, d अपॉन सी। अब मल्टीप्लीकेशन तो पढ़े ही है, तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ, तो a मल्टीप्लाई बाई डी अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई सी, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर, देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1C, ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं, ठीक। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 10 अपॉन 21 डिवाइडेड बाई 8 अपॉन 9 इक्वल टू 8 अपॉन 9 डिवाइडेड बाई 10 अपॉन 21। देखो जो ये कैसी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि इंटरचेंज कर दिया, मतलब ये क्या किया गया है कि ऑर्डर को चेंज कर दिया गया है। ऑर्डर को चेंज कर देंगे, सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में होती है, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में नहीं होती, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स रहेगा। या इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, 10 अपॉन 21 मल्टीप्लाई बाई 9 अपॉन 8, इसको जब चेंज कर देंगे तो 9 अपॉन 8 हो जाएगा, ठीक। इसको जब सॉल्व करेंगे, इधर 8 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाई 21 अपॉन 10, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो दोनों सेम नहीं आएंगे, ठीक, इसलिए ये क्या है, फॉल्स है। एडिशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर मल्टीप्लीकेशन, एडिशन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन होता है, ठीक, रेशनल नंबर में, इसलिए ये वाला भी क्या हो जाएगा, फॉल्स रहेगा। थर्ड नंबर पे ये फॉल्स है। थर्ड क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 का जो रेसिप्रोकल होता है वो कितना होता है, -1 अपॉन 5, और यहाँ क्या दिया गया 1 अपॉन 5, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स रहेगा, ठीक। 3 अपॉन 4 डिवाइडेड बाई -8 अपॉन 7, देखो इसमें क्या होते हैं, इसमें जो क्लोजर प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है कि रेशनल नंबर को अगर रेशनल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो आंसर रेशनल नंबर ही आता है, ठीक, या मल्टीप्लाई करें या ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो मल्टीप्लीकेशन मतलब उसमें क्या आएगा, वो रेशनल नंबर ही आएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रू रहेगा। फिर उसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन 5 दैट इज 0, 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 0 इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा, 0 ही रहेगा। इम्प्लाइज दैट 0 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। देखो 0 जो होता है वो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी नहीं होता, ठीक है। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होता है क्या है, वैसे मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी जो होता है वो 1 होता है, मतलब कि इसका क्या मतलब है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, कि अगर मान लो a अपॉन बी है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि ये आंसर a अपॉन बी ही आए, ठीक।
तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से, क्योंकि किसी भी नंबर का अगर हम किसी भी नंबर का टेबल अगर हम पढ़ेंगे तो 1 टाइम्स में क्या होता है, वो वही नंबर आते हैं। जैसे कि 5 1 is 5, 7 is 7, 9 1 is 9, 13 1 is 13, 100 1 is 100, तो a upon b 1 is a upon b। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई हमें करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ दिया गया -6/7 मल्टीप्लाई बाय -28/18 प्लस -11/13 मल्टीप्लाई बाय 65/22। तो इसमें क्या होगा, बॉड मास रूल से पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, इधर वाले को इधर वाले, दोनों को अपना अपना सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई है बीच में, मल्टीप्लाई में क्या होता है कि अगर मल्टीप्लाई रहेगा तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो माइनस इंटू माइनस तो हो जाएगा प्लस। ठीक, पहले साइन का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 इंटू 28, 6 इंटू 28 अपॉन 7 इंटू 18 प्लस साइन है, प्लस लगा दो, माइनस इंटू यहाँ कुछ नहीं प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस 11 इंटू 65, 11 इंटू 65, 13 इंटू 22, 13 इंटू 22। इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो। ठीक है, 7 1 is 7, 7 4 जा 28, 6 1 is 6, 6 3 जा 18, 11 1 is 11, 11 2 जा 22, 35 1 is 35, नहीं 13 1 is 13, 13 5 जा 65। तो यहाँ क्या बचा, प्लस में है तो प्लस लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ क्या हो जाएगा 4/3, यहाँ प्लस इंटू माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस 5/2, कितना हो जाएगा 5/2। अब क्या होगा, इन दो का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे थ्रू 2 and 3 का एलसीएम क्या होता है 6, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई जिससे डिवाइड किया उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, किससे डिवाइड किया था 2 से, तो इसका न्यूमरेटर क्या है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 2 4 जा 8 माइनस 5 3 जा 15 और डिवाइडेड बाई 6। तो ये साइन है प्लस में, ये साइन है माइनस में, दोनों साइन अपोजिट है तो सबट्रैक्ट होंगे। तो 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 दैट इज 7/6, माइनस 7/6 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि बड़ा नंबर ही है उसके सामने साइन लगा होगा। इस नंबर इसको सॉल्व करेंगे, इसको खुद कर लीजिएगा, ये टर्म है इसमें सिर्फ एक टर्म बढ़ गया है, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर तीनों का एलसीएम निकाल के सॉल्व किया जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक, मतलब जो स्थान है उसमें क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, इसमें जो है तीनों प्रॉपर्टी यूज होंगी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज होंगी इसमें, दो ही प्रॉपर्टी यूज होंगी, तीनों नहीं, दो ही प्रॉपर्टी यूज होंगी। कौन कौन सी, एक रहेगा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स मतलब कि a प्लस बी है तो b प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, अगर a प्लस बी है तो b प्लस ए होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि a b c अगर 3 नंबर को ऐड कर रहे हैं हम, ठीक है, 3 या 3 से ज्यादा नंबर को ऐड कर रहे हैं तो या तो हम पहले दूसरे को ऐड कर लें या हम दूसरे तीसरे को ऐड करने के बाद तब तीसरा पहला ऐड करें। ठीक है, इस तरीके से पहला देखो इसमें है -18/37 मल्टीप्लाई बाई 11/40। ठीक है, तो इसमें क्या गया 11/40 मल्टीप्लाई बाई क्या करें, यही नंबर आ जाए तो 11/40 तो ये पहले से ही दिया गया है। यहाँ पे ये दोनों तो सेम है, इन दोनों को सेम है तो इसको बंद कर देंगे, इसको या कैंसिल कर दिए। ठीक, इस नंबर को कैंसिल किया बचा क्या, जैसे कि ये नंबर काट दिए, ये नंबर काट दिए, बचा क्या ये, तो ये हो जाएगा -18/37। सेम इसमें है -5.12 ये दो नंबर सेम है पहले से ही है। ठीक है, तो ये बच गया क्या, ये -90, तो वहां पे कौन सा नंबर रहेगा -90। इसमें चेक करें, ये नंबर 20/21 है, 7/8 है, तो बचा क्या, ये नंबर बच गया, तो क्या बच गया 6/7। यही दो प्रॉपर्टी इसमें यूज करनी है। थर्ड में क्या है 21/40 है। ठीक, 17/24 तो बचा क्या 3/7,
3/7 बचा 3/7 लिख देंगे, साइन के साथ लिखना है, इसमें साइन नहीं था इसलिए साइन का वाला नहीं लिखे। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हाँ, एक प्रॉपर्टी और यूज हो गई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मीन्स क्या होगा, ए अगर मल्टीप्लाई है बी प्लस सी के साथ तो ये क्या हो जाएगा, ए बी के साथ भी जाएगा और ए जो है सी के साथ जाएगा, मतलब ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी। तो देखो इसमें ए मल्टीप्लाई बाय -4 अपान क्या होना चाहिए 9, तो -4/9 नहीं तो -4/9 करना पड़ेगा। ठीक, फिर 2/9 इंटू कितना होना चाहिए, 2/9 इंटू 6/17, 6/17 मगर 2/9 नहीं है तो ये नंबर ऐसे हो जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 में वेरीफाई करना है स्टेटमेंट को। तो क्वेश्चन नंबर 5 पहले है, इसमें दो पार्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक, तो हम एक पार्ट इसमें बताएंगे, इसको आप लोग करिएगा इसी तरीके से जिससे हम बताएंगे। ठीक है, तो देखो इस वाले में करेंगे कि देखो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, क्योंकि देखो a मल्टीप्लाई बाय बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए, तो इक्वल होंगे, सिर्फ वेरीफाई हमको करना है। तो ऐसे इसमें भी है कौन सी प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसको देख लें, तो इस साइड को सॉल्व करेंगे, इस साइड को सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो प्लस 8 इंटू 9, 8 इंटू 9, 8 9 जा 72 अपॉन 7 इंटू 10 तो हो जाएगा 70, 72 अपॉन 70। तो यहाँ पे कौन सा नंबर है, यहाँ देखिए, यहाँ पे साइन का, इसमें देखो नंबर ऑफ निगेटिव साइन काउंट कर लो। नंबर ऑफ निगेटिव साइन कितने हैं, 1 मीन्स ऑड है। तो ऑड जब नंबर ऑफ निगेटिव साइन होते हैं तो क्या होता है माइनस, अगर इवन नंबर ऑफ निगेटिव साइन होते हैं तो क्या होगा प्लस, या ऐसे कर सकते हो प्लस इंटू माइनस माइनस ही। तो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे, नीचे नहीं लिखते। ठीक है, ये नंबर नेक्स्ट लाइन में उस साइड में सॉल्व करेंगे, तो 9 8 जा 72 अपॉन 10 7 जा 70, ये भी आगे वही चीज है। ठीक है, तो लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, इस तरीके से हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में वेरीफाई द स्टेटमेंट, तो वेरीफाई करेंगे। तो इसमें देखो, इसको आप लोग करिएगा। ठीक है, इसको हम कर दे रहे हैं, इसको आप लोग करिएगा। कैसे करेंगे, जैसे ये वाला बताएंगे उसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, देखो पहले क्या करेंगे, बॉडमास रूल से पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक, तो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई भी किया गया है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, किसका मल्टीप्लाई करते हैं, पहले साइन का मल्टीप्लाई किया जाता है। किसका मल्टीप्लाई किया जाता है, साइन का मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस 7 इंटू 2 7 इंटू 2 अपॉन 6 इंटू 5 6 इंटू 5, ये आ गया। अभी इसको सॉल्व नहीं हो पाया पूरा, 3/8। तो 2 1 is 2 और 2 3 जा 6, तो कितना होगा 7 1 is 7 और डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 मीन्स 15 मल्टीप्लाई बाई 3/8। तो देखो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाई 3 और डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 3 1 is 3 और 3 5 जा 15, तो 7 1 is 7 और डिवाइडेड बाई 5 8 जा 40, तो 7 अपान क्या आ गया 40 आ गया। अब इस साइड को भी सॉल्व करेंगे, RHS को, ये तो LHS आ गया ना, LHS और RHS दोनों इक्वल आने चाहिए। ठीक, अब दूसरी चीज क्या है कि पहले इनको सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे छोड़ दो, -7/6 मल्टीप्लाई बाई माइनस इंटू कुछ नहीं, यहाँ प्लस ले ले, माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इंटू 3 2 इंटू 3 अपॉन 5 इंटू 8 5 इंटू 8। तो यहाँ देखो कैंसिल होगा, 2 1 is 2 2 4 जा 8, तो 3 1 is 3, कितना आ गया वो -3 अपॉन 5 4 जा 20, और इधर क्या होगा -7/6। तो इस साइड में जब मल्टीप्लाई करेंगे, पहले देखो साइन को मल्टीप्लाई कर, दोनों साइन सेम है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 7 इंटू 3, तो 7 इंटू 3 लिखेंगे पहले। ठीक, 6 इंटू 20, तो 6 इंटू 20। इसमें कुछ कट रहा है, 3 1 is 3 3 2 जा 6, तो 7 1 is 7 अपॉन 6 4 20 22 जा 40। तो देखो इस साइड में भी क्या है, ये RHS ही है,
तो एलएचएस और आरएचएस दोनों आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। ठीक है, यही वेरीफाई होता है, मतलब इसकी जांच करना है कि इस साइड और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, वेरीफाई द स्टेटमेंट। ठीक, इसमें क्या है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, इसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि देखो ये नंबर क्या होगा, इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ठीक, तो ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो इसको आप लोग करेंगे, सेकंड वाला हम कर दे रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा लंबा है, साइन बन जाता है उसमें, डू योरसेल्फ। ओके, इस साइड में देखेंगे, पहले एलएचएस सॉल्व करते हैं। ठीक, एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल आएंगे। तो देखो एलएचएस में क्या होगा, पहले बॉडमास से, बॉडमास जो रूल होगा, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इस चीज को सॉल्व करने के लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो पहले क्या होगा, -6/15 मल्टीप्लाई बाई एलसीएम 12 एंड 8 का एलसीएम कितना होता है, 12 एंड 8 का एलसीएम 24। 24 को 8 से डिवाइड करेंगे, 24 को 8 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, मल्टीप्लाई बाई 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा, प्लस इंटू माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस। 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा और 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चीजें होगी, इसको पहले सॉल्व कर लेना। -6/15 मल्टीप्लाई बाई 7 इंटू 3 21 माइनस 5 इंटू 10/24। तो ये सॉल्व होने के बाद कितना आएगा, 21 माइनस 10 तो 11 हो जाएगा, अपॉन 24 मल्टीप्लाई बाई -6/15। अब इसको क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। ठीक, नंबर ऑफ निगेटिव साइन कितने, 1, तो इसका मतलब आएगा -6 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 24। अब डिवाइड करके इसको सॉल्व करेंगे। देखो 6 से करेंगे, 6 1 is 6, 6 4 जा 24। तो यहां बचा क्या, 11/1, तो 11/1 मीन्स 11 और 11 इंटू 1 11 और 15 इंटू 4 is 60। तो इस साइड में आ गया एलएचएस कितना है, -11/60। अब क्या करेंगे, उस साइड को सॉल्व करते हैं। उस साइड में सॉल्व करेंगे, माइनस इंटू प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो माइनस इंटू प्लस, -6 इंटू 7 अपॉन 15 इंटू 8। इस साइड को पहले सॉल्व कर रहे हैं और प्लस उसको भी सॉल्व कर रहे हैं, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +6 इंटू 5 अपॉन 15 इंटू 12। यहां कुछ कट रहा है, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 3 1 is 3 और 3 5 जार 15। और उस साइड में क्या होगा, 5 1 is 5, 5 3 जार 15, 6 1 is 6 और 6 2 जार 12। तो इस ब्रैकेट में क्या बचा, इस वाले ब्रैकेट में 7 1 is 7 अपॉन 5 4 जार 20। साइन कौन सा है, माइनस, और यहां हो जाएगा प्लस। 1 1 is 1 अपॉन 3 2 जार 6। ये चीज आ रहा है। अब क्या करेंगे, इन दो नंबर का एलसीएम 6 एंड 20 का एलसीएम निकालेंगे। 6 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 60। 6 एंड 20 का एलसीएम कितना होगा, 60। 60 को 20 से डिवाइड करेंगे, 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो ये देखो पहले यहाँ माइनस है, 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस है 60 को इस नंबर से डिवाइड करेंगे 6 से तो आएगा 10 और मल्टीप्लाई बाई 1। तो ये कितना हो जाएगा, 21 माइनस में और प्लस 10 डिवाइडेड बाई 60। तो अब क्या करेंगे, 21 दो साइन क्या है, ये साइन प्लस में, ये साइन माइनस में, ये साइन क्या है प्लस में, दोनों साइन अपोजिट है तो अपोजिट साइन में क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक, 21 माइनस 10 तुम्हें 11 हो गया, बड़ा नंबर 21 उसके सामने का साइन माइनस और डिवाइडेड बाई 60। तो यहां हम देख रहे हैं कि ये जो नंबर है एलएचएस और आरएचएस दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 8, यूज द डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ओवर एडिशन
टू सिंप्लीफाई करने के लिए हमको मल्टीप्लीकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी को यूज करना है। ठीक, तो ये नहीं कि बॉडमास रूल नहीं यूज करना है। ठीक, बॉडमास रूल यूज नहीं करना है, हमको यूज करना है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो क्या होगा 7/4 इससे मल्टीप्लाई होगा, इस नंबर से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक, वही सब में होगा -3/4 इससे भी होगा मल्टीप्लाई, इससे भी होगा, और फिर -2/5 मल्टीप्लाई होगा 3/8 से और -25 से भी। देखो इस नंबर में डिनोमिनेटर कुछ नहीं, तो उसका डिनोमिनेटर 1 ले लिया जाता है। तो यहाँ कौन सा नंबर है? हाँ, एक चीज और, चलो अभी बताते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करें। 7/4 मल्टीप्लाई बाई 5/8। यहाँ जो साइन है अगर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। ठीक, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। अगर माइनस नहीं है तो माइनस नहीं करेंगे। फिर 7/4 को मल्टीप्लाई करेंगे। 7/4 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। 7 × 5 35, 4 × 8 32, प्लस 7 × 1 7, 4 × 2 8। फिर 32 एंड 8 का एलसीएम निकालेंगे। 32 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, 32 आएगा। 32 को 32 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, मल्टीप्लाई बाई 35। यहाँ साइन है प्लस तो प्लस लगाएंगे। 32 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, मल्टीप्लाई बाई 7। 35 1 इज 35 प्लस 7 4 जा 28, 32। इनको क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे क्या आएगा, 8 5 13 3 3 6 अपॉन 32। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। सेकंड नंबर में क्या है, -3/4 -3/4 मल्टीप्लाई बाई 4/7। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दो। -3/4 मल्टीप्लाई बाई -11/7। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, पहले देखो यहाँ माइनस करेंगे 3 × 4, या ऐसे यहाँ यही कैंसिल कर दो इसको। 4 1 या 4 4 1 इज 4 4 1 इज 4 4 1 इज 4, कैंसिल हो गए, बचा क्या 3 1 इज 3/7 1 इज 7। प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। यहाँ देखो 3 साइन है एक साथ, क्योंकि मल्टीप्लाई में टर्म एक ही माना जाता है। ठीक, माइनस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस। इसमें कुछ कट नहीं रहा। 11 × 3 तो 33/4 × 7 28। इनका हम एलसीएम निकालेंगे। 7 और 28 का एलसीएम क्या आएगा, 28। 28 को 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ माइनस है, 28 को 7 से डिवाइड करेंगे आएगा 4 और मल्टीप्लाई बाई 3, प्लस 28 को अगर 28 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 33। 4 3 12 माइनस में, प्लस 31 इज 13, 33 1 इज 33 अपॉन 28। 33 माइनस 12, 33 में से अगर हम 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा कितना, 21/28। इसमें देखो 21/28 में जो कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ वो कितना, 7 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3/4। सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दैट इज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल हमको फाइंड करना है इनका। 6 का -23 11/20 माइनस 19/16 11/-5 -7/-8 4/5 इंटू 15/8 और लास्ट है 0 इंटू 2/9। तो हम इसका हम बताएंगे। और जो बचे हैं 4 वो आप करेंगे। ठीक, देखो सबसे पहला जो है फर्स्ट इसमें है क्या है, 6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख देंगे, रेसिप्रोकल ऑफ 6। रेसिप्रोकल ऑफ 6 का जो रेसिप्रोकल होगा वो कितना होगा, देखो 6 जो है इसका रेसिप्रोकल मींस क्या होगा, जैसे कि A/B है तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा B/A हो जाएगा। ठीक है,
मतलब कि आपस में चेंज हो जाएंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से चेंज हो जाएगा। तो इसमें देखो डिनोमिनेटर तो कुछ दिख नहीं रहा है, मगर जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसका डिनोमिनेटर हम 1 लेते हैं, तो इसका जो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। ठीक, इसका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें है -19/16, -19/16, तो इसको लिखेंगे, इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ -19/16। देखो रेसिप्रोकल करने में ये ऐसा ना कर देना कि निगेटिव साइन नीचे चला है, ठीक, निगेटिव को वैसे रख देंगे, जो माइनस है तो माइनस रहेगा ही, ठीक है, वैल्यू जो अगर माइनस की है ये इस रेशनल नंबर की, तो उसकी वैल्यू चाहे नीचे रहो चाहे ऊपर, तो क्या आएगा, माइनस आएगा। मगर हमको क्या करना है, आंसर में नीचे नहीं लिखना, ठीक, पॉजिटिव नंबर ही नीचे होने चाहिए, ठीक, पॉजिटिव इंटीजर ही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो इस माइनस को हटा दे, एकदम माइनस कर दिए, और 19/16 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 16/19, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, क्या 4/5 मल्टीप्लाई बाई 15/8। पहले इसको सॉल्व कर ले, सॉल्व करेंगे क्या, 4 1 is 4, 4 2 is 8, 5 1 is 5, 5 3 is 15, तो कितना आ गया, 3 1 is 3, 2 1 is 2, तो 3/2 का हमें रेसिप्रोकल फाइंड करना है, तो लिख देंगे रेसिप्रोकल ऑफ 3/2 is 2/3। लास्ट 8 जो है इसमें क्या कह रहा है, 0 मल्टीप्लाई बाई 2/9, 0 मल्टीप्लाई बाई 2/9, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ठीक, और 0 का रेसिप्रोकल फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नॉट डिफाइंड, तो लिख देंगे रेसिप्रोकल ऑफ 0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट कर सकते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट ही सही रहेगा, वैसे क्या रहेगा, रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज इनफाइनाइट। और जो बचे हुए हैं उसको आप करिएगा, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ एंड 6, ठीक है, खुद करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए और कॉलम बी को हमें क्या करना है, मैच करना है। 1/3 इंटू 0 इक्वल टू 0, ये 0 था, छूट गया, 1/3 इंटू 0 इक्वल टू 0, ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ 0 है। 0 की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर वो किसी से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो प्रॉपर्टी ऑफ 0 सी में मैच कर देंगे, ठीक। ये क्या चीजें हैं, -2/5 मल्टीप्लाई बाई 1, तो -2/5 हो जाता है, ये कैसी प्रॉपर्टी होती है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है, या प्रॉपर्टी ऑफ 1 कह सकते हैं, ठीक, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी ऑफ 1 कहेंगे। इस नंबर में देखेंगे 1/4 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये क्या चीजें क्या होती है, ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है, ये नंबर इस नंबर का क्या है, रेसिप्रोकल है, तो मतलब कि अगर उस नंबर को और उसके रेसिप्रोकल को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 1, तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी होगी। यहां क्या है, -6/7 इक्वल टू 2/3, -6/7 मल्टीप्लाई बाई 2/3 इक्वल टू -4/5, तो ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट आंसर दे दिया गया है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। और जो बची, यहां देखो एक नंबर है a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो यहां कर देंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 11, डिवाइड करना है इसमें 5/9 को 15 से, 7/18 को -14/51 से, इसको इससे, इस नंबर को इससे, इस नंबर को इससे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहां क्या करेंगे, सबसे पहला काम रहेगा 5/9 डिवाइडेड बाई, ठीक, डिवाइडेड बाई 15, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो क्या लेंगे, डिनोमिनेटर 1। सेकंड स्टेप क्या होगा, 5/9 डिवाइड का साइन को क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे मल्टीप्लाई से क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे,
तो जैसे चेंज कर देंगे तो ये जो नंबर रहेगा, सेकंड जो नंबर रहेगा वो क्या हो जाएगा, रिसिप्रोकल हो जाएगा। रिसिप्रोकल मतलब होने का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। तो कितना हो जाएगा 1/15, 1/15। तो 5 से 5 1 इज 5, 5 3 जा 15। तो कितना 1 1 2 1, तो 1 हो जाएगा और 9 into 3 27। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर इसमें कोई साइन नहीं था, ठीक। और सेकंड नंबर में क्या है, 7/18 डिवाइडेड बाई -14/51। 7/18 मल्टीप्लाई बाई -51 -51/14, 51/14। तो 7 1 इज 7, 7 2 जा 14, 3 से कर देना है, 3 17 जा और 3 6 जा। तो मल्टीप्लाई करेंगे 17 into 1 तो 17 और 6 into 2 तो 12। निगेटिव साइन है, निगेटिव है, यहाँ कोई साइन नहीं, प्लस मान लो, प्लस माइनस इंटू प्लस तो हो जाएगा माइनस। इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है 10/-35 डिवाइडेड बाई 2/-11। तो पहला जो स्टेप होगा हमें क्या करना है कि जो माइनस साइन है नीचे डिनोमिनेटर में निगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। तो क्या करना है न्यूमरेटर में उसको चेंज कर देंगे। ऊपर कुछ नहीं है तो प्लस ले लेंगे, प्लस अपॉन माइनस माइनस 10/35। यहाँ डिवाइडेड बाई अभी लगाए रहेंगे, यहाँ क्या प्लस अपॉन माइनस तो हो जाएगा -2/11। अब क्या करेंगे कि डिवाइड को किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में। तो -10/35 ये जो साइन हो जाएगा ये तो माइनस ही रहेगा, ये रिसिप्रोकल हो जाएंगे 11/2। 2 1 is 2, 2 5 जा 10, 5 1 is 5, 5 7 जा 35। तो बचा क्या माइनस इंटू माइनस प्लस 11 into 1 तो 11 और 7 into 1 तो 7। तो ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक। इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो इसका डिनोमिनेटर हम लेंगे 1, ठीक है। इसको खुद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इवेलुएट, वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो एक हम बताएंगे, एक आप लोग करिएगा, इसको आप लोग करिएगा, ठीक है। इस बार तरीका क्या रहेगा, जो तरीके से हम फर्स्ट वाला बता रहे हैं, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे 5/9 डिवाइड के साइन को क्या करेंगे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, रिसिप्रोकल हो जाएगा। रिसिप्रोकल होने मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा। 36/15, फिर डिवाइडेड बाई -5/9, इसको ऐसे रहने देंगे। फिर 5/9 मल्टीप्लाई बाई 36/15, इस डिवाइड के साइन को क्या करेंगे मल्टीप्लाई में जब चेंज करेंगे तो ये नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9/5। साइन कौन सा है, माइनस। यहाँ कोई साइन नहीं प्लस, यहाँ कोई साइन नहीं प्लस, यहाँ साइन है माइनस। तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा क्योंकि सेम साइन है, और प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा माइनस आगे। और सब नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाई 36 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 5। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। 1 कैंसिल हो गया, 9 1 इज 9, 9 1 इज 9। ये दोनों का एचसीएफ क्या होगा 3, और 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे 3 5 जा 15 और 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 12। तो आंसर कितना है, ऊपर सिर्फ बचा 12 और नीचे क्या बचा 5। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये आगे माइनस भी है, ठीक। इसको यही रहने देंगे, इसको आप लोग खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि विच प्रॉपर्टी, क्वेश्चन नंबर 13 में विच प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज नॉट इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग। मतलब कि नीचे जो एक लंबी सी टर्म दी गई है उसमें कह रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज नहीं हुई है, एसोसिएटिव या मल्टीप्लीकेटिव या कॉम्पिटेटिव या प्रॉपर्टी ऑफ 1। तो पहले देखो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे देखो यूज हुई है। ये देखो 8 मल्टी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो कोई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो यूज हुई है, पहली बात तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है। और फिर कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ 1। प्रॉपर्टी ऑफ 1 मतलब कि किसी भी नंबर को 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 8 आएगा, मतलब कि वही नंबर आ जाता है, ठीक। तो प्रॉपर्टी ऑफ 1 भी यूज हुई है, प्रॉपर्टी ऑफ
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यूज हुई है, और एक प्रॉपर्टी क्या है 4 इंटू 1/4। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, कि उसी नंबर को मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है, उसी नंबर को नहीं, किसी नंबर को उसी के इनवर्स मतलब उसी के रिसिप्रोकल से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है। ठीक, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव हो गई, मल्टीप्लीकेटिव हो गई, और प्रॉपर्टी ऑफ वन। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, कॉम्पिटेटिव। कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम a प्लस बी होता और प्लस बी प्लस ए होता, इक्वल मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, चाहे मल्टीप्लाई भी है ना, तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। तो देखो 32 इंटू 1/4 है, मगर 1/4 इंटू 32 कहीं नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, 14 माइनस 36 इंटू माइनस 35/76 इंटू 19/15 इंटू 3/-2 की पावर -1। इसका क्या मतलब होगा कि ये रिसिप्रोकल, ठीक है, इसका रिसिप्रोकल करना है, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा -2/3, ये नंबर है। तो अब इसको सॉल्व कर दें। -36 ऑप्शन दिया गया, -64, -14, 14 एंड 64। तो -36 इंटू -35/76 मल्टीप्लाई बाई 19/15 मल्टीप्लाई बाई, तो ये मल्टीप्लाई, ये नंबर क्या लिखा गया वैसे -2/3, तो -2 हो जाएगा 3। तो इतना काम हो गया। अब देखें कि माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है ना, प्लस इंटू प्लस प्लस ही आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। या तो ये वाला आंसर सही होगा या तो ये वाला आंसर सही होगा, ये दोनों तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ठीक है, ये सेकंड स्टेप से। अब क्या है, लास्ट स्टेप क्या है, 19 1 इज 19 और 19 4 जार 76। ठीक, 2 1 इज 2, 2 2 या 4। ठीक, 2 1 इज 2, 2 18 जा 36, 3 1 इज 3 और 3 1 इज 3 एंड 3 6 जा 18। ठीक, 5 3 जा 15 और 5 7 जा 35, 3 1 इज 3, 3 2 जा 16, 3 2 जा 6, तो कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 7। सिर्फ यहाँ बचा, सिर्फ 2 ही बचा और 7 ही बचा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 7 दैट इज -14। तो -14 में ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है। इसमें पहले देखेंगे कि फर्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे 16/21 डिवाइडेड बाई -4/9 डिवाइडेड बाई 8/9 इक्वल टू -16/21 डिवाइडेड बाई -4/5 डिवाइडेड बाई 8/9। तो इसमें देखो कि ये नंबर यहाँ पे 4/5 में ये क्या चीजें हैं, इक्वल नहीं है। पहली चीज तो यही तुरंत रॉन्ग हो गया। दूसरी चीज ये अगर मान लो 9 भी होता तो डिवीजन में जो होता है, डिवीजन में सिर्फ प्रॉपर्टी ऑफ क्या काम करता है, प्रॉपर्टी ऑफ 0 काम करता है और क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है वो काम करती है बस, और कोई प्रॉपर्टी इसमें नहीं अप्लाई होती। ये जो नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये भी कैंसिल है। थर्ड नंबर पे 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, तो यही ट्रू है। ठीक है, और इस नंबर को इसी नंबर से अगर डिवाइड करेंगे, ये इसके रिसिप्रोकल से डिवाइड किया गया था, और इस नंबर को इसके रिसिप्रोकल से डिवाइड करेंगे तो आंसर इसका स्क्वायर हो जाता है। ठीक, ये नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1C का। सब्ट्रैक्ट द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/6। 5/6 का जो एडिटिव इनवर्स होता है, एडिटिव इनवर्स मीन्स कि इस नंबर में कौन सा नंबर ऐड कर दें, आंसर क्या हो जाए, 0 हो जाए, मतलब कि -5/6 होगा। एंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ दिस, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स किस तरह फाइंड करेंगे, पहले इसको सॉल्व करने के बाद होगा। ठीक, तो एडिटिव इनवर्स डायरेक्ट हो गया, तो लिख देंगे पहले इसे एडिटिव इनवर्स ऑफ, पहले ही लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5/6 एंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ क्या -5/7 मल्टीप्लाई बाई 14/5
15। ये तो एक सिंगल टर्म है ना, अगर प्लस होता तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये सिंगल टर्म है तो डायरेक्ट कर लेंगे क्या चीज, 7/5 मल्टीप्लाई बाय 15/14 आगे लगा देंगे माइनस। अब इनको सॉल्व कर लें, 7 1 is 7, 7 2 is 14, 5 1 is 5, 5 3 is 15। तो आंसर कितना आ गया, -3/2। तो कहा क्या गया, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसको किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस नंबर एडिटिव इनवर्स को सब्ट्रैक्ट करना है किससे, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हमारा क्या है, -3/2 सब्ट्रैक्ट करना है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स हमारा क्या है, -5/6। तो -5/6 -3/2 माइनस इंटू माइनस प्लस 5/6। इन दो नंबर का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 6। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 3 3 जा 9, यहाँ माइनस और माइनस लगाएंगे, प्लस 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 इंटू 5 तो 5 हो जाएगा। दोनों साइन है अपोजिट, दोनों साइन कैसे हैं, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 9 - 5 मीन्स 4, और बड़ा नंबर क्या है 9, उसके सामने का साइन माइनस, डिवाइडेड बाई 6। इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो किस नंबर से डिवाइड करना है, 2 से। 2 2 जार 4 और 2 3 जार 6। तो आंसर क्या आ गया, -2/3। ठीक है।